सामान सब सेट हो, आवाज ऑडियो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम। इस भविष्य फल कार्यक्रम की विशेषता, विलक्षणता, खासियत या गुणवत्ता यह है कि आपकी किसी भी तरह की समस्या हो, भगवान महादेव की कृपा से आपके एक फोन कॉल पर आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आपको करना सिर्फ इतना है कि बार बार कमेंट करना है लाइव प्रोग्राम के दौरान। कमेंट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। YouTube लाइव में हमारे इस कार्यक्रम में आप अपने नंबर को टुकड़े टुकड़े में बांटकर हमारे पास भेजिए, क्योंकि पूरा का पूरा मोबाइल नंबर तो YouTube एक्सेप्ट करता नहीं। क्या करिएगा, पहले नक्षत्र टाइप करिए। आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं लिखना, सिर्फ नक्षत्र टाइप करना। नक्षत्र टाइप करके अपने मोबाइल के पहले के 4 अंक टाइप कर दीजिए। उसके बाद ग्रह टाइप करिए, अपने मोबाइल के 3 अंक टाइप कर दीजिए। उसके बाद अपने शहर का नाम टाइप करिए और अपने मोबाइल के आखिरी के 3 अंक टाइप कर दीजिए। ऐसा करने से 4, 3, 7, 3, 10, 10 के 10 पूरे जो नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, पूरा मोबाइल नंबर हमारे तक पहुंच जाएगा। अब इसमें ख्याल रखिए कि बार बार आप कमेंट करते रहिए। आपका नाम नंबर हमारे यहाँ जब बार बार आता रहेगा तो हमारे यहाँ स्क्रीन पर दिखता रहेगा। तो हमारे YouTube चैनल से आपके पास एक हमारे तरफ से फोन आएगा। जो नंबर आपने टाइप किया उस पर फोन आएगा और हमारी आपकी फोन पर सीधी बातचीत हो सके और आपकी किसी भी तरह की समस्या हो, भगवान ने चाहा तो उस समस्या का समाधान हो सकेगा। आप अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं, आप अपने मित्रों की समस्या के बारे में पूछ सकते हैं, आप अपने रिश्तेदार या परिचितों के बारे में भी पूछ सकते हैं। बस ये है कि जिनकी कुंडली के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, तभी तो आप उनकी कुंडली का स्पष्टीकरण दे पाएंगे कि हाँ ऐसा है या नहीं। कुंडली प्रमाणित होने पर फिर आपसे बात की जाएगी। आप बार बार कमेंट करिए, बार बार अपना नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर कमेंट करिए तो हमारे यहाँ से फोन आ जाए। आज का विषय लिया है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, शुभ अवसर पर आपको भगवती के किस मंत्र की आराधना करनी चाहिए, किस तरह से भगवती की आराधना या मंत्र जाप से आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं, आप अपनी दरिद्रता का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं दुर्गा दुर्गति नाशनी, भगवती दुर्गा देवी जो है वह मनुष्य की दुर्गति का नाश करने वाली। मनुष्य जो दुर्गति का शिकार हो रहा है, वह भगवती दुर्गा जी की आराधना करने से मनुष्य दुर्गति से मुक्त हो जाएगा, बच जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है, यह सभी को समझनी चाहिए कि दुर्गा जी की आराधना साधना का विधान थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन है, लेकिन भगवती दुर्गा शीघ्र दया करती हैं, करुणा करती हैं
और मनुष्य के दुखों का नाश एक क्षण में कर देती है, यह बात सत्य है। यह सभी के लिए एक संदेश, एक जानकारी है कि दुर्गा जी की सेवा आराधना के समय मनुष्य को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल दशहरा में भीड़ भाड़ में आपने देखा होगा, लोग कुछ भी नशा कर देते हैं, गलत है। लापरवाहियां करते हैं किसी तरह की, तो फिर उसके परिणाम भी आज नहीं तो कल कष्ट के रूप में फलित होते हैं। इससे मनुष्य को सदा सर्वदा बचना चाहिए। 9 दिन जब भगवती की सेवा आराधना कोई भी कर ही रहा है तो विधि विधान से करें, सच्चे मन से करें, लगन से करें, ताकि किसी तरह से मनुष्य सुखी जीवन यापन कर सके। ये मुख्य बात है, महत्व की बात है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, विद्वान भी ऐसा कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि कलौ चंडी विनायको। कलयुग में चंडी यानी माता दुर्गा जी और विनायक यानी श्री गणेश जी। कलौ चंडी विनायको, कलयुग में चंडी यानी दुर्गा जी, विनायक यानी गणेश जी बड़े जल्दी सहायक होते हैं, सिद्धियां प्रदान करते हैं। सिद्धियों का अर्थ कोई जादू नहीं होता। सिद्धियों का अर्थ होता है मनुष्य जो कार्य करे उसमें सफलता उसे मिलती जाए। यही एक सिद्धि है। महत्वपूर्ण सिद्धि का मतलब ही यही होता है कि मनुष्य जब कोई कर्म करे, कोई काम करे, तो उसमें अच्छी सफलता उसको मिले। एक कॉल ले लेते हैं, पता नहीं इनकी क्या समस्या है। हेलो 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 जी, कौन, कहाँ से? गुरु जी प्रणाम। मैं सुभाष द्विवेदी बात कर रहा हूँ जबलपुर से। भगवान शुक्र है। सुभाष द्विवेदी, जबलपुर। जी जी बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? अपने बारे में जानना चाहता हूँ गुरु जी। अपनी तारीख समय बताइए सुभाष जी। गुरु जी 4 दिसंबर 1995। समय क्या है? सुबह 9:45। कहाँ का जन्म है? जबलपुर। 4/12/1995, सुबह 9:45, जबलपुर। ठीक है जी अब आपकी कुंडली को जांचते हैं। आपकी कुंडली अगर सही है जी तो आपके मकान की जो देहरी है, दरवाजा है, उसके नीचे से पानी निकलने का रास्ता, पाइप या होल कुछ है या नहीं, बताइए। जी है, रास्ता है। सही बात है। कुंडली ये बताती है आपके घर के सामने तरफ, सीधे हाथ तरफ अनार का, बेलपत्री का, जासून का, आम का, बिही का कोई पेड़ लगा है क्या? जी जी कौन सा पेड़ आम लगा? का भी लगा है, जासवन का भी लगा है। आम भी लगा, जासून भी लगा। जी सही है। कुंडली ये सही। बताती है कि आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। सही है कि गलत है? जी सही है। आपके जीवन में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का बड़ा ही अभाव है। सही है कि गलत? जी बिल्कुल सही है। कुंडली के अनुसार सब कुछ है परंतु धन टिकता नहीं। आया राम गया राम, आया राम गया राम। सही है? जी गुरु जी। कुंडली बिल्कुल सही है। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। गुरु जी यार मैं करीब 3 से 4 महीने से मतलब बहुत उतार चल रहा है मेरे जीवन में। 3-4 महीने से नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपके जीवन में 24 अप्रैल के बाद से उथल पुथल शुरू हो गई, कुंडली बताती है। हाँ 24 कुछ, हाँ मतलब 2-3 महीने से करीब गुरु जी बहुत ज्यादा ही उथल पुथल, यहाँ तक कि डिप्रेस टाइप का हो गया हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है। तो वही ग्रह दशा या फिर क्या ऐसा उपाय करें गुरु जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 17 जुलाई से ज्यादा बढ़ गई ये समस्या क्या? 17 जुलाई, जी 17 अगस्त, 17 सितंबर है ना? जी ठीक है। ये बताइए, जी आपके घर के दरवाजे के आसपास जी कोई खाली टंकी
खाली कोई बर्तन या कोई खाली पात्र रखा रहता है क्या? नहीं गुरुजी। नहीं, कोई टंकी बनी हो जिसका कोई उपयोग ना हो रहा हो, जी कोई टैंक, कोई टंकी, कोई जैसे पानी की टंकी हो, या पहले टंकी जी बना देते थे फिर उसका उपयोग होता था, कोई खाली भी पड़ी रहती थी। तो ऐसा आपके घर के सामने कोई पात्र दिखाई देता है जो खाली हो, जिसका कोई उपयोग ना होता, ऐसा है क्या? अरे टंकी हो, बाल्टी बड़ी रखी रहती हो, डस्टबिन हाँ, रखा, बाल्टी रखी रहती। बाल्टी बाल्टी भी बा- तो पात्र हुआ कि नहीं? जी, एक बाल्टी रहती है, वो इसमें एसी का पानी गिरता है गुरुजी। गुड। तो अब आप समझ सकते हैं कि एसी का पानी से वो बाल्टी भरी तो है नहीं, बाल्टी तो खाली ही है। हाँ हाँ। कभी कभार भरती होगी, अन्यथा वो खाली रहेगी, धीरे 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 भरेगा, जी 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 धीरे धीरे गिरता रहेगा तब भरेगा, अन्यथा वो खाली रहेगी। ठीक है। जी। तो क्या ये दरवाजे के पास ही बाहर उल्टे हाथ तरफ है क्या? हाँ गुरुजी, उल्टे हाथ तरफ है। तो ये बाल्टी क्या अभी अभी रखी है कि पहले से रखी है? गुरुजी ये इस घर पे मतलब अभी हम लोग 16 अप्रैल को शिफ्ट हुए हैं इस घर पे। अच्छा। तो तभी से बाल्टी रखी हम लोगों ने, तो क्योंकि वो हमने पानी गिरता था जमीन पे। तो हमने इसको 24 अप्रैल आपकी भविष्यवाणी की थी, अभी की 24 अप्रैल से आप परेशान हैं। आप 16 अप्रैल को शिफ्ट हुए, जी जी 2-3 दिन बाद आपने एसी वेसी फिट करके 2-4 दिन बाद 16 से 20 अप्रैल हो गया होगा। जी। तो हमें 24 अप्रैल दिखा, तो गलत तो नहीं है? नहीं, गलत नहीं गुरुजी, आप बिल्कुल सही है। तो उसके बाद से आपके जीवन में उथल पुथल जबरदस्त बढ़ गई है, जी मानते हैं? जी गुरुजी, मानते हैं। दूसरी बात यह है, एक और असफलता का कारण आपको बताते हैं कि आपके घर में जो लेट बाथ है, जी लेट बाथ में क्या किसी तरह की कोई फंटी, कोई लकड़ी, कोई बांस बल्ली कुछ ऐसा पड़ा है या डला है, या लकड़ी का कुछ, या कोई पटा रखा, कुछ ना कुछ है क्या लकड़ी का? जी, रखा है गुरुजी, क्या पता रखा। है? पता रखा है। इस पटा को हटा दो भैया। जी ये पटा आप हटा देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, बाल्टी हटा देंगे तो सुखी हो जाएंगे, नहीं तो आप तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से बहुत तनाव में, बहुत परेशानियों में पड़ जाएंगे मानसिक रूप से। जी गुरुजी, बहुत ही ज्यादा मतलब मानसिक है, और एक अम, ठीक है गुरुजी। नहीं बताने की स्थिति में नहीं है आप, हम समझ रहे हैं। मतलब आपको अब ऐसा लगने लगा कि यार ये जीवन बेकार, जीवन समाप्त कर दें तो अच्छा, इतनी निराशा बढ़ गई। सही बात है। जी गुरुजी। तो ये लकड़ी का पटा आपको यहाँ से अलग कर देना है, जी और ये बाल्टी अलग कर देना है, तो आप सुखी हो जाएंगे। और गुरुजी, नौकरी रोजी रोजगार का कैसा, क्या मतलब जॉब की तरफ ध्यान दें या खुद के व्यापार की तरफ ध्यान दें? एक बात बताइए, जी 17 जुलाई जो निकल गई है, जी 17 जुलाई के बाद हम आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं, जी क्या ऐसा कोई विचार बहुत प्रबल आया था आपके मन में किसी दिन कि यार अब इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, या ऐसा कोई प्रयास किया गया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? प्रयास तो नहीं किया गया जी, ऐसा मन में आया था, ख्याल आया था ऐसा। इससे बचिएगा आप, क्योंकि आपका जो टाइम चल रहा है जी ये अच्छा नहीं है, जी गुरुजी। और ये चलेगा आपका 2024 तक। ठीक बात। हाँ, तो ये एक सा नहीं जाएगा, घबराइए नहीं, इसमें अप डाउन लगे रहते हैं। जी और हम आपको बता दे रहे पर्टिकुलर किस टाइम आप ऐसी गलती करेंगे, इससे बचना। आपको मई 2023 से ध्यान रखिए, जी 17 मई 2023 से 15 जून 2023 के बीच आप कुछ ऐसा गलत कर सकते हैं, इससे अपने को बचना है। जी मतलब उस समय आपका निराशा भाव बहुत बढ़ा होगा, जी उस समय आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि इस सब तमाशे के बाद फिर आपका अच्छा समय शुरू होगा, ये भी अच्छी बात है।
गुरु जी, जब जब मैं मतलब हनुमान जी का उपासक हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, मतलब ऐसे कुछ ख्याल आते हैं तो उन्हीं की मैं सेवा में वो होने की कोशिश करता हूँ। पर जब से मैं इस स्थितियों पे आया तो उनकी सेवा भी नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। देखो, सेवा और करने के लिए किसी मंदिर या कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर मन पवित्र है तो घर में भी मंदिर है, मन पवित्र नहीं है गुरु जी, घर ही पे करता हूँ, मैं घर ही पे ही करता हूँ नहीं। उनकी सेवा। हम आपको और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो मेरा मतलब कि मन बदलने का कारण भी सिर्फ उन्हीं से है। उन्हीं की और शरण में रहें। शक्तियाँ भी काफी वहां से मिल जाती है मुझे। है, काफी मतलब प्रबल शक्तियाँ मिल जाती है कि मतलब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो अच्छा जाएगा ही जैसे। होगा। एक मोती रत्न धारण करिए और बाथरूम में लेट बाथ में जो पटा रखा उसको हटाइए और सामने से ये बाल्टी हटाइए। जी इन दो चीजों का प्रबंध करिए, एक मोती रत्न धारण करिए, जी गुरु जी। आप सुखी हो जाएंगे। और कुछ जानना चाहते हैं? जी गुरु जी, नौकरी और उसका व्यापार का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह बढ़े। देखो, कुंडली के अनुसार आप व्यापार करेंगे और आगे चल के करोड़ों रुपए कमाएंगे। अच्छा। और व्यापार में ही आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। जी गुरु जी। और आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आपको झूठ बोलना पड़े, बेवकूफ बनाना पड़े, और उसमें आपको पैसा मिलेगा। जी गुरु जी। अरे भाई, अब जो हमारी ज्योतिष जो बताती बेटा वो हम बता देते हैं। जी आगे हरी इच्छा है, जो होना है सो वो तो फिक्स ही है। तो जी गुरु जी। हमें जो दिखता है वो हम बता देते कि ऐसा है। भविष्य में बोलचाल करने का, पब्लिक डीलिंग का आपका काम रहेगा। अच्छा गुरु जी। इसमें आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। और और गुरु जी, केमिकल से संबंधित, दवाइयों से संबंधित कोई काम आप करेंगे? क्या करते हैं आप? क्या चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? गुरु जी अभी तो मैं मार्केटिंग लाइन में था आपसे कुछ साल पहले। मार्केटिंग में क्या बोलने चालने का काम हुआ ना? हाँ जी, मार्केटिंग ये बोलने चालने का, सामने वाले को नीड क्रिएट करवाने का उस चीज पे, क्या इसी में क्या था। बेचते थे? एक्वागार्ड, वाटर प्यूरिफायर। तो बात वही हुई ना जो हमने बोला। अब आपने तो अभी बताया, हमने तो पहले ही बता दिया आपको, है कि नहीं? जी गुरु जी। कि आपको पब्लिक डीलिंग, बोलने का, समझाने का काम रहेगा, उससे आप पैसा कमाएंगे। जी गुरु जी। अब आपका एक्वागार्ड क्या क्या देता है ये तो भगवान जाने और कंपनी जाने, अपन कुछ नहीं कहते। जी गुरु जी। परंतु आप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे आप मुस्कुरा भी सकते हैं। हाँ, कोई हद नहीं, हंस भी सकते हैं। लेकिन हमारी बात सही निकली कि नहीं, बताइए? सही बात है गुरु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक एक बात सही है जो जो हम बोल रहे हैं आपसे, है कि जो नहीं? जितनी भी चीजें आपने बताया गुरु जी, सभी सत्य बताएंगे। गुरु जी, एक एक प्रश्न और है मेरे मन में। हाँ, बताइए। प्रेम संबंध का पूछना था गुरु जी इस पे। अब ये बताओ, जब इतने परेशान हो तो बिजली का नंगा तार मुंह में क्यों दे रहे हो? प्रेम प्रसंग में क्यों पड़ रहे हो? अरे गुरु जी, पढ़ ही चुका हूँ मतलब, पर मैं नहीं पढ़ना चाहता तो क्या बताऊं। गुरु जी, फंसे ही गया हूँ इसमें। हम्म। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या जानना चाहते हैं? कि वो सफल है या असफल होगा, मतलब संभव है या नहीं है, या फिर जबरदस्ती मैं वहां उम्मीद लगा बैठा हूँ। सब कुछ ठीक है, समाज में भी है। और ये बताओ, जी गुरु जी। इस लड़की से जो पहली भेंट हुई थी या मुलाकात हुई थी वो किसी मंदिर में हुई थी क्या? किसी, जी गुरु जी, सही बात है। बिल्कुल सत्य बात। अब आप बताइए, हमारी ज्योतिष कितनी सही और प्रमाणिक है कि आपकी और आपकी प्रेमिका की पहली भेंट किसी मंदिर में हुई थी। जी गुरु जी। और ये मंदिर हो सकता है कि शिव जी का हो, देवी जी का, या हनुमान जी का। जी जी, शिव जी की वो बहुत बड़ी भक्त है गुरु जी। और शिव जी ने ही आपको उस मंदिर में मिला दिया, ठीक है ना? जी गुरु जी। इसको कहते हैं ज्योतिष द्विवेदी जी। जी हम चाहते हैं कि आप लोग सभी मिलकर ऐसी सटीक और प्रमाणिक ज्योतिष का प्रचार प्रसार जरूर करें, ताकि लोग, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि बिना पढ़े लिखे लोग कह देते कि ज्योतिष विद्या गलत है, जबकि वो जानते नहीं। जी गुरु जी। किसी अच्छे ज्योतिषी से उनका पाला नहीं पड़ा, किसी राह चलते आदमी से कुछ भी पूछ लिया, वह गलत निकला तो उन्होंने कह दिया ज्योतिष विद्या गलत, जबकि उस ज्योतिषी को गलत बोलना चाहिए, राइट?
राइट। तो हम चाहते कि आप लोग मिलजुल कर युद्ध स्तर पर इस सच्ची ज्योतिष विद्या का प्रचार करें कि लोग यूट्यूब लाइव में हम 1.5 घंटा रोज समाज को निःशुल्क देते हैं, जी गुरु जी। तो लोग जुड़कर इसमें समझकर और अपनी समस्या का समाधान करें और प्रचार करें कि हाँ ज्योतिष विद्या सही है। जब ये बताइए जितनी बातें हमने बताई, जी गुरु जी। एक एक बात आपकी सत्य है, ठीक है, सत्य है गुरु जी। ये भगवती की कृपा है, भगवान की कृपा है। जी। तो ऐसी ज्योतिष विद्या का प्रचार होना चाहिए कि नहीं, आप क्या कहते हैं, आप बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए। जरूर होना चाहिए गुरु जी। हमने बल्कि अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में भी बताया आपके बारे में, तो आपके चैनल में सब्सक्राइब भी किया गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, बढ़ाते रहें। अब रही बात प्रेम प्रसंग की, तो इस प्रेम प्रसंग में आपको समझाना बहुत पड़ेगा। कुंडली ये बताती है हमको इस प्रेम प्रसंग में, हम कहो तो सच सच बोल रहे हैं, हमको इसमें आपके आंसू दिखाई देते हैं। जी गुरु जी। और एक गाना बड़ा प्यारा याद आ जाता है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मैं रो दूं तो रो दे आंसू, मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू। तो क्या ये बात सही है जो हम देख पा रहे हैं जी। कि आपको इस प्रेम प्रसंग में सच सच बताइए, दुखी ज्यादा रहना पड़ता है, सही है कि गलत? हाँ गुरु, दुखी तो हूँ। अब देखिए एक नौजवान लड़का लाइव में जब ये स्वीकार कर ले, पढ़ा लिखा जीनियस आदमी, कि हाँ दुखी हूं, जी। तो क्यों ना फिर ऐसे प्रेम प्रसंग को यही एक सुंदर मोड़ देकर, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम्हारे ना हमारे भैया, तुम्हारा जहां लिखा हो तुम जाओ, हमारा जहां लिखा हम जाएंगे। क्या सुख मिलेगा ये बताइए द्विवेदी जी, जब इतने दिन में आपको कोई सुख नहीं मिला। कितना 3-3.5 साल हो गए कि 1.5 साल हो गए, कितना समय हो गया? गुरु जी 1 साल। 1 साल हो गया। तो अब ये जो है 1 साल हो गया, 1 साल में आप दुखी, परेशान और हैरान है, ठीक है। जी। आगे आप क्या करते, क्या उम्मीद करते? सुख की उम्मीद कर रहे हैं क्या यहाँ इस कन्या से? सुख की उम्मीद तो कर रहे हैं गुरु जी, अब आप बता रहे हैं आपके उस पे, तो फिर देखो द्विवेदी जी, हम आपको एक सही बात बताएं, आप और सोच समझ लेना, हम फाइनली कोई निर्णय नहीं देते ना, हम जज हैं, हम तो भगवान के सेवक हैं छोटे से। हम तो ये कहेंगे कि मनुष्य को वो ठूंठ ही नहीं पालना चाहिए जिस पर उल्लू आकर बार बार बैठे। जी। भाई हम ऐसी कोई झंझट ही नहीं चाहते जिसमें दुख हो। आज दुख है तो आगे सुख की क्या गारंटी। जी। और हम एक बात पूछते हैं आप सभी से, इतने लोग जुड़े हैं, देख रहे हैं आप भी, प्रेम का मतलब होता है, देखिए प्रेम की एक परिभाषा तुलसीदास जी ने लिखी, हम आप सबको बता देते। तुलसीदास जी ने कहा है, 4 मिले 64 खिले, 2 हाथ दूसरे के 2 हाथ हमारे, 4 मिले दोनों हाथ मिल गए 64 खिले, 32 दांत सामने वाले के 32 दांत आपके, 4 मिले 64 खिले, मिले 2 ही कर जोड़, दोनों मिले हाथ जोड़कर। और तुलसीदास कथ कर कहें फूले 7 करोड़। तुलसीदास जी कहते हैं कि 3.5 करोड़ रोम एक व्यक्ति के, 3.5 करोड़ रोम दूसरे व्यक्ति के, जब ये 7 करोड़ रोम पुलकित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, मनुष्य का मन गदगद हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए, मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाए, इसको प्रेम कहते। इसको क्या प्रेम कहते? तुम यहाँ से लगे हो, मेरी गलती बता दो जानू, प्लीज मान जाओ। अरे भाड़ में जाए वो जानू, जाना चूल्हे में जाए तो आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ अच्छा करो। तुम यहाँ समझा रहे, सामने वाला बिना बात के रोज नाराज, 2 दिन बाद पता नहीं कौन से मूड में वो फिर नाराज। वो टेस्ट ही करती रहती हैं लड़कियां, परीक्षा लेती रहती, हमारे पास 20 लड़के रोते आते हैं। ये कैसा प्रेम? इसको प्रेम नहीं कहते, ये वास्तव में परेशानी है और इसमें आप पीछे रह जाओगे, ठीक है जी। अब आगे जैसा आप ठीक समझो, ठीक जी गुरु जी। चलिए, और कोई सवाल तो नहीं आपका? नहीं गुरु जी। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं ये बताइए। 99.9। अभी 100 में 0.1% बाकी है। जी, मुझे चाहिए कि भी हो सकता है गुरु जी, अभी भी मेरा मतलब कि मतलब वो मात्र 1 पॉइंट का 0 पॉइंट का गुरु जी के हो सकता है कुछ।
उस प्रेम प्रसंग में मुझे थोड़ा सा वो लगता है, हाँ दुखी हूँ, बात सही है गुरुजी कि मैं दुखी हूँ उस चीज से, वो उसका आप रूठना, उसका जो सब चीजें वो। आपकी बात पर एक बात हमें याद आती है। जी अब आप ये बताइए, हम आपसे पूछते, जब से ये प्रेम प्रसंग शुरू हुआ 1 साल से, उसके बाद से आपकी जी। आपकी आंखों में ईचिंग होती है, आंखों में जलन होती है, आंखों में चुभन होती है, ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं लगभग 1 साल से? हाँ कभी कभी होती है गुरुजी, पहले मतलब ऐसा नहीं हम। पहले भी ऐसा होता था मेरे से, वो आंख में अच्छा, पहले भी होता था, अब कुछ ज्यादा हो रहा और है? कभी कभी होती है। नहीं गुरुजी उतना ही है, कभी कभी होती है, जैसे आंख रात की टाइम होता है कि आंख जलती है आंख बंद करते समय, अच्छा, एक बात तो बताओ, आंसू अगर निकल आते हैं। अगर आपको याद हो तो जब आपकी आपकी जो प्रेमिका है, जो भी बच्ची है, नाम मत बताइए, किसी का नाम हम उजागर नहीं करना चाहते, हम ये पूछ रहे, जब आपकी अपनी प्रेमिका से पहली भेंट हुई थी, जी तो उसने 98% हमारा विश्वास है कि हल्के से पिंक गुलाबी रंग के कपड़े, या 2% हमको विश्वास है कि फिरोजी रंग के कपड़े पहन रखे थे। कुछ याद है आपको? जी। फिरोजी कलर की पहली मुलाकात में गुरुजी वो अ, हाँ गुलाबी या रेड कलर की उसने चुन्नी डाली हुई थी। हाँ, तो रेड गुलाबी पिंक उसी वो एक ही शेड में आएगा। हाँ अब हम एक एक हाँ कलर नहीं जानते, रानी कलर क्या है, पर्पल कलर क्या, भाड़ में जाए, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट नहीं। और हम इस जी मामले में बड़े सुखी हैं, इतने साल हो गए हमारी शादी के, हमारी पत्नी आज तक ब्यूटी पार्लर नहीं गई, इच्छा ही नहीं होती। भजन करते हैं, जी भगवान का सुख से रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो हम इस जी प्रपंच से बड़े बड़े दूर हैं। तो हम आपको ये बता रहे कि आपकी प्रेमिका की मुलाकात, आपकी प्रेमिका की मंदिर में पहली मुलाकात हुई, आपने मानी ये बात। जी दूसरी बात, शिव जी का मंदिर होना चाहिए, आपने मानी ये बात। जी आपके लेटरिन में एक लकड़ी का पटा रखा है, आपने मानी ये बात। जी दरवाजे पर एक बाल्टी रखी है, आपने मानी ये बात। जी जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, ये भी बात मानी आपने। जी गुरुजी। 17 जुलाई के बाद आपके साथ एक बहुत प्रबल विचार आया कि जीवन समाप्त कर देना चाहिए, यह बात भी आपने मानी। जी गुरुजी। और लड़की ने गुलाबी रंग के कपड़े भी पहन रखे थे पहली मुलाकात में। और बोलो क्या बता दूं जो जिसमें आप समझ जा, क्योंकि मेरी एक आदत है बेटा, मेरे से कोई जुड़ता है तो मैं उसको झंझट से बचाना चाहता हूं। जी हम ये नहीं कह रहे कि लड़की खराब है, हमारे कहने का मतलब यह जो संबंध, जो संयोग, जो परिस्थिति बनी है, यह ऐसी परिस्थिति में, गलत समय में बनी है कि यह आपको दुख देगी। इज दैट क्लियर? जी इसमें हम ये नहीं कह रहे कि आपकी गलती है कि उस बच्ची की गलती है, हम किसी को दोष तो देते ही नहीं, परिस्थितियां ऐसी बनी। जी तो हमने आपको कहा। अब इसमें अगर आपको संतोष नहीं है तो आप आगे बढ़ो भैया। हमारा कहना है, देखो, ट्राई अगेन टू ट्राई अगेन, कोशिश करते रहोगे तो पत्थर में भी भगवान निकल आते हैं। वो तो लड़की है, कोई बात ही नहीं है, वो तो तुम्हारे लिए आदरणीय है ही है, तभी तो तुम उसको मना रहे हो, ठीक है ना? जी तुम्हें अच्छा लगता है तो देखो, अब हमें इसका ज्यादा ज्ञान व्यान भी नहीं है प्रेम व्रेम का, हम तो भगवान भोलेनाथ से प्रेम करते हैं। जी तो अब उनकी जितनी कृपा जो मिल जाए वो हमारा जीवन है। आप संसार में उलझे हैं तो आप करिए, आपकी उम्र है, ठीक है? गुरुजी। चलिए, और कुछ? बस बस गुरुजी। चलिए, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, हमारे कहने पे मत आइए। हम क्या जाने, देखो, आज भगवान शंकर से कहा जाए कि प्रेम जी शब्द क्या है, तो भगवान शंकर, हम खुद भगवान शंकर के लिए गाते हैं कि ये तो प्रेम की बात है भोले, तुम क्या जानोगे बाबा बैरागी। तुम तो बैरागी, तुम क्या प्रेम जानोगे, उन्हीं बैरागी के हम भक्त हैं। तो हम प्रेम को जी समझ नहीं पा रहे, आपके प्रेम को। आप आगे बढ़ो, उन्नति करो, झंडा गाड़ो, और उसको जी बहू बना कर लाओ। बधाई हो, ठीक है? जी गुरुजी। चलो, अब 100% संतुष्ट हो कि नहीं? जी गुरुजी। अरे क्या बात है, गलती हो गई हमसे, हमें पहले ही कह देना था कि बहू बना लाओ। मतलब मतलब आज, चरण स्पर्श। सुखी रहो, मतलब आज के आदमी को गुरु नहीं चाहिए, सलाहकार नहीं चाहिए, जो उसको अच्छा लगे उसके हाँ में हाँ मिला दे, वही गुरु है। अब ऐसा कैसे? नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं गुरुजी। बिल्कुल ख्याल रखिए, आप सजग रहिए। हमने पहले ही नंबर आपसे कहा था कि बिजली का नंगा तार मुंह में दे लिया और सुख की उम्मीद कर जी रहे।
तो कुछ हमको दिखता जी। होगा, तभी हमने बोला है। आगे बेटा तुम्हारा जी। जीवन है, तुम स्वतंत्र हो, जैसा अच्छा लगे आगे बढ़ो, ठीक है। चलो जी गुरुजी। चलो, धन्यवाद, चलो। सुखी रहे। इसको कहते हैं प्रेम मोहब्बत। अपन तो इसको समझ नहीं पाते, जिसकी होती है वही जानता है। अपन तो पानी पिए ठंडा, ऊपर से पिए चाय। किसी का कॉल लिया जाए। हेलो हेलो, हेलो जी कौन? जी, गुरुदेव प्रणाम। भगवान मैं सुखी। साधना भरद्वाज रैली से बोल रहे हैं। साधना भरद्वाज जी, जी। बहन जी बताइए, किसके बारे में जानना था? गुरु जी हम अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका नाम क्या है? उसका शक्ति नाम है, शक्ति भरद्वाज। शक्ति। शक्ति की आराधना का समय ही चल रहा, तारीख बताइए इनकी। जी, वो नवरात्रि में होती थी शक्ति रखा। उसकी डेट ऑफ बर्थ सर 13/4/2002। अप्रैल 2002। समय बताइए। 4:55 शाम को। कहाँ का जन्म है? सागर। सागर सागर जी। 13 अप्रैल 2002 शनिवार, 4:55 संध्या काल। शक्ति नाम है ना? जी शक्ति को प्रणाम करते हैं यहीं से। चलिए, ये शक्ति का नाम यथा नाम तथा गुण। लड़की बड़े जल्दी भड़क जाती है, नाराज हो जाती है। सही है कि गलत, बताइए। जी 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 गुरु जी। इनकी कुंडली अगर सही है तो जितने जल्दी ये भड़कती है उतने जल्दी प्रसन्न होती है। क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा, एक क्षण में नाराज, दूसरे क्षण में प्रसन्न हो जाती। सही है? जी जी गुरु जी। इसको सिर में दर्द बना रहता है या कफ कोल्ड सर्दी की शिकायत रहती है क्या? नहीं नहीं, ये तो नहीं रहता गुरु जी। रक्षा करे। जी जब ये 9 साल की थी जी। तब इनके पिता के ऊपर कोई संकट, कोई परेशानी आई थी क्या? ऐसा मतलब गुरु जी ऐसा कुछ ध्यान दो नहीं अभी कि नहीं आई। चलिए, हो सकता है निकल गई हो, फिर यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। कोई ऐसी तकलीफ आई होगी, निकल गई होगी। जी जी। ठीक है, क्या जानना चाहती है बताइए। गुरु जी ये जानना चाहते हैं, इनका BSc चल रहा है UKG से। इनका क्या भविष्य है? कुछ कर पाएंगे आगे कि नहीं? जैसे पढ़ने में तो ये अच्छी है, लेकिन ये कुछ कर पाएंगे नहीं अपने भरोसे में। देखिए, इनकी कुंडली के अनुसार एक तो सिर दर्द इनको परेशान करेगा, पेट दर्द परेशान करेगा। जी पेट में और सिर में इनको पीड़ा रहेगी, इसके कारण इनकी शिक्षा में बाधाएं आएंगी। जी जवाबदार रहेगी लड़की, बातचीत में बहुत होशियार रहेगी, जी परंतु हर काम में अंतिम चरण में बाधाएं आ जाएंगी। जी तो बाधाएं तो हैं, जीवन में दिखाई दे रही हैं, जी। परंतु ठीक है, अब जो है सो है, उसको कैसे बदला जाए। पढ़ाई इसके लिए गुरु जी को जी, दूसरा दूसरा मतलब कुछ ऐसा उपाय गुरु जी। आप ऐसा करिए कि इस लड़की से कहिए कि शनिवार के दिन इस सुंदरकांड का पाठ सुना करे। जी शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ सुनेगी तो इसकी पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी और इसका और इसके पिता का, दोनों का जीवन स्वस्थ और सुरक्षित हो जाएगा। जी। पिता के लिए कुछ ऐसा देखा है क्या गुरु जी? कुंडली में कुछ ग्रहयोग ऐसे पड़े हैं जी जो पिताजी के लिए बहुत संतोषजनक नहीं है, परेशानी का कारण बनते हैं। जी तो इनके पिताजी को जैसे साइड का बीमारी होती है, कमर में दर्द होने से एक पैर में दर्द होने लगता है, जी नसों से संबंधित, गठियावाद से संबंधित, वायु विकार, गैस्ट्रिक ट्रबल, कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, ये परेशानियां इनके पिता को दिखती हैं। अभी कोई परेशानी ऐसी है कि नहीं है? सर गुरु जी अभी कोई बड़ी तो नहीं है अभी। नहीं, भगवान करे कभी ना हो। जी जी अगर ये लड़की सुंदरकांड सुनने लगेगी तो हमारी जो भविष्यवाणी है ये भी बदल जाएगी। भगवान हनुमान जी महाराज कृपा कर देंगे। नहीं जी गुरु जी, हम तो आपके पास आना भी चाहते हैं एक बार जबलपुर। स्वागत है। कुछ दिन में हम फिर से ज्योतिष कार्यालय स्थापित करने वाले हैं। पहले चलता था तो 20-25 साल तक ज्योतिष कार्यालय चला, कोविड में बंद कर दिया था। जी जी घर पे किसी से मिल नहीं पाते हैं, घर घर ही है। जी जी तो अब घर में अगर छूट दे देंगे तो पूरे दिन हमारे यहाँ जमावड़ा लगा रहेगा।
जी जी गुरु तो जी। इसलिए घर पे किसी से मिलते नहीं है, क्योंकि पूजन पाठ हमारी 3-4 बजे दिन में तो हम पूजन से फ्री होते हैं। तो ज्योतिष कार्यालय खोलेंगे, व्हाट्सएप में जुड़े रहिए तो आपको स्टेटस वगैरह में देखने में मिल जाएगा। जी जी ठीक है। तो फिलहाल आप चाहें तो सुंदरकांड लड़की कर नहीं पाएगी तो आप लिख दीजिए सुंदरकांड की लिंक भेजें, हम भेज देंगे उसको। लिंक को टच करना है लेकिन उसको डाउनलोड नहीं करना है। जी जी। नेट, थोड़ा सा नेट खर्च होगा और यूट्यूब से सुन लिया करें रोजाना या शनिवार मंगलवार। नेट तो गुरु जी फ्री में जाता है हमको। बस तो ठीक है। और कुछ जानना चाहते? बस ये इनका वो इनका भविष्य में नौकरी वोकरी का ताकि हम भी कुछ नहीं। टेंशन कुछ नहीं है, प्राइवेट नौकरी रहेगी, जी सरकारी नौकरी का योग नहीं है। जी और भविष्य में ये प्रोफेसर बन सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, किसी को बहुत अच्छी स्पीच दे सकती हैं। जी जी होनहार लड़की है। और अगर सुंदरकांड का सहारा ले लेगी तो इसके जीवन में भी जो कष्ट हैं वो भी नहीं होंगे, इनके पिता को भी नहीं होंगे। जी जी। मैं करवाऊंगी गुरु जी अपन पूजा पाठ खूब होता अपने घर में। बस आप तब हम वो शिवलिंग पूरा देखते हैं रोज, इसमें वीडियो डला रहता है। जी, भगवान की सेवा करना चाहिए। जी जी। उसी में सार है, उसी में कल्याण है, क्योंकि भगवान। आना भी है गुरु जी, हमारी बहन भी करेगी, वो बहुत दिन से लगी आपके यहाँ चल रही था। जरूर जरूर आइए, बस कुछ देर में ऑफिस खोल रहे हैं तो कराइए। ठीक है। जी 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 ठीक है भाई, धन्यवाद, जी धन्यवाद। शुक्रिया। जी जन्म कुंडली मनुष्य के जीवन का आईना होती है, जिससे सब कुछ पता चल जाता, भूत भविष्य वर्तमान। देखिए, इस बालक की जो इनके पहले जो कॉलर थे, इनकी प्रेमिका इनसे पहली बार कहाँ मिली? मंदिर में मिली। ये इनकी कुंडली, 1 मिनट का पूरा अवलोकन, 1 मिनट में सब कुछ बता दिया। लड़की ने पिंक कलर के कपड़े पहने थे, वो भी चाहिए। इनके घर में लेट बाथ में एक पटा रखा लकड़ी का, बाल्टी रखी दरवाजे पर। जितनी बातें बताई सारी की सारी बातें 100% सही। ये है ज्योतिष विद्या। तो कुंडली में अगर आप किसी तरह से पीड़ित हैं, परेशान हैं जीवन में, तो कुंडली से उसका पता चल जाए, आप उस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। या तो लाइव में जुड़िए, या भविष्य में ज्योतिष कार्यालय खुलेगा तो व्यक्तिगत रूप से आप मिल सकते हैं। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी गुरु जी प्रणाम। भगवान सुखी रखे बेटा। कौन, कहाँ से? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, सरिता। सरिता हाँ जी। जी। सरिता जी बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। तारीख बताइए उनकी। 23 जनवरी हाँ 1977, बताइए। रात के 10:50, कहाँ का जन्म है? कानपुर, यूपी। क्या नाम है पतिदेव का? पति का नाम है नितिन। नितिन। हाँ जी। देखिए, आपके पतिदेव की कुंडली अगर सही है तो इनका ऐसा स्वभाव है कि भला लगे या बुरा लगे, जो बोलना है मुंह पर बोल देते हैं। सही है कि गलत? हाँ जी, सही है। इनकी कुंडली के अनुसार आपके घर में सुख शांति तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा है या गलत? हाँ जी, बिल्कुल सही है। कुंडली के अनुसार कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके घर में कभी कोई परछाई दिखना, कोई आवाज आना, या कुछ ऐसा लगना कि कोई अदृश्य अनजान शक्ति आसपास है, ऐसा महसूस होता? हाँ देखो, जी, ये दिखता कुछ नहीं है वैसा, लेकिन लगता है हमको अंदर से। महसूस होने की बात हम कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ दिक्कत है ऐसा लगता है। हमने ये सवाल किया था कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई अनजान शक्ति, जिसको हम जानते नहीं, अदृश्य जो हमें दिखती नहीं, जी जी, परंतु कुछ है, ऐसा एहसास होता है। हाँ जी। क्या ये बात भी सही है कि एक दवाई बंद होती है तो दूसरी दवाई किसी न किसी की शुरू हो जाती है घर में? गुरु जी, हम मतलब चार लोग हैं, 2 बच्चे मैं और ये, तो हम तो 3 लगभग ठीक रहते हैं। इन्हीं को अस्थमा है तो वो इन्हीं की कंटिन्यू चलती है, हर दिन दवाई खाते हैं। ठीक है, बाकी हम 3 ठीक रहते हैं। हाँ जी। भगवान ठीक रखे। कुंडली सही है, हाँ बताइए क्या जानना चाहते हैं? इनकी जॉब में बहुत दिक्कत है, आज से नहीं शुरू से ही है। तो वो देखिए, जानना चाहते थे कि
काम डिले होता है बहुत, कभी मतलब 100 में से 100 भी नहीं बनते। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत आती है, ऐसा लगता है एक साथ 10-10 आ जाती है, लेकिन बनती एक भी नहीं है। इसलिए लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत है, इसलिए मैंने बोला आपसे। बिल्कुल सही बात। देखिए अब आपका हम इसका राज खोलते हैं, रहस्य खोलते हैं। जी बताइए। बड़ी पहली बात तो ये है कि ये अपने परिवार का, बड़े रहस्य की बात खोल रहे हैं जो पिछले जन्म से संबंधित है। अच्छा गुरुजी बताइए। वो रहस्य ये है कि ये अपने परिवार के ही मेंबर हैं, मृत्यु होने के बाद अपने परिवार में ही जन्मे हैं। एक बात, हाँ जी। ये बात कभी चर्चा हुई होगी या बताया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये सच्चाई है। अच्छा। हाँ जी। दूसरी बात, उसका एक प्रमाण हम आपको देते हैं जो आप समझ जाएंगे कि हाँ सही है। जी। इसका प्रमाण ये है कि ये सबसे ज्यादा अपने परिवार से प्रेम करते हैं। जी। और आज से नहीं, ये 14 साल की उम्र से, छोटे जब से समझदार हुए हैं, लगभग 14-15 साल की उम्र से ये स्ट्रगलर हैं और अपने परिवार को धनाढ्य, संपन्न, वैभवशाली, सुखी बनाने के लिए भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। बोलो ये सारी बातें सही हैं कि गलत? हाँ जी सही है बिल्कुल, पर वो प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं बाकी मतलब। देखो आप यहाँ किंतु परंतु मत जोड़िए। हम जो आपसे पूछ रहे हैं हाँ जी ठीक बताया आपने। पहले उन बातों को अपन क्लियर कर लें, फिर वो सफल कैसे होंगे वो हम आपको बता देंगे। हाँ जी ठीक है गुरुजी। अगर आप सफल हो रही होती बेटा, सफल हो रही होती तो आप हमारे पास फोन क्यों करती हैं? जी जी जी। आप सफल नहीं हुई, तब आपने कमेंट किया, तब हमारी आपकी बात हो रही। एक बात। दूसरी बात यह है कि इनकी कुंडली में ऐसा योग है, एक भाग्य में ऐसा योग है कुंडली में कि जैसे फटी झोली कहते हैं। फटी झोली मतलब कितना ही उसमें भरा जाए झोली खाली ही रहेगी। आया राम गया राम। जी। पैसा इनके साथ ऐसा होता हो। जी हाँ। दूसरा, इनका स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। स्वाभिमान बहुत ऊंचा, जरा सी बात इनको किसी की चुभ जाती। गलत करते नहीं है लेकिन सुनने में किसी की भी बात इनको बड़े जल्दी चुभ जाती। जी। तो ये पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ, देखिए प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य के जीवन की रचना होती है। जी। और प्रारब्ध कुछ बिगड़ा है, उसके कारण ऐसा इनके साथ होता है। अब मजे की बात एक और बताते हैं जी। कि ये अपने परिवार के लिए, किसी के लिए कुछ भी करें, अंत में हासिल कुछ नहीं होना। ये हमें नहीं कहना चाहिए लेकिन सच्चाई यही है। जी हाँ। तो ये बात आप भी धीरे धीरे महसूस करेंगे और वो भी महसूस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो चिपके रहेंगे परिवार। जी जी। अब इनकी जीवन में सफलता का राज हम बता देते हैं कैसे, तो इसका उपाय समाधान हम देते हैं कैसे सफल होंगे। जी। एक गोमेद रत्न पहना दीजिए। अच्छा गुरुजी। कभी इनने पन्ना पहना है कि नहीं? पन्ना तो नहीं, उसका सब्स्टिट्यूशन आता है, वो पहना था थोड़े दिन, 2-4 साल, फिर उतार दिया। सब्स्टिट्यूट में कुछ नहीं होगा, अच्छा रत्न पहनना चाहिए। अच्छा। तो इनको एक ओपल पहन लेना चाहिए। अच्छा। ओपल एक पन्ना पहन लेना चाहिए। अच्छा। और इनको जो है एक गोमेद पहनना चाहिए। हाँ जी तुम्हें बताया आपने। तो ये रत्न अच्छे होने चाहिए। अच्छा। इनको देख लीजिए और देखने के बाद फिर आप बताइए, चाहे तो व्हाट्सएप करिए, वो फोटो हर एंगल से फोटो लेके भेजिए, हम बता देंगे 1 मिनट में। अच्छा कि रत्न असली है कि नहीं? हाँ असली है, पहनने लायक है कि नहीं। असली भी होंगे लेकिन असली में भी अगर क्वालिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं उनका। अच्छा ठीक है। क्वालिटी है तो रिजल्ट है, नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं है ना। हाँ जी। तो इससे इनको सफलता मिल जाएगी। अच्छा गुरुजी। ठीक है। अगला सवाल क्या है आपका? गुरुजी पूछना था कि नौकरी अभी मतलब कर रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या? एक ही काम है शुरू से इंश्योरेंस का, तो हमें कोई काम बदल लेना चाहिए क्या? इस काम में मतलब कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत लॉस ही रहा है, तो क्या हमें नौकरी बदल लेनी चाहिए या कोई अपना बिजनेस करना चाहिए? अगर करना है तो किस चीज का करें? और अगर नौकरी हमारी अभी चल रही है तो इसमें कब हमें प्रोग्रेस मिलेगी? अभी जल्दी ही मतलब कब मिलने का वो है कि हाँ इस टाइम पे स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, डिले होना बंद हो जाएगा जैसे? देखिए स्ट्रगल तो अभी इनका चल ही रहा है।
स्ट्रगल इनका जी। सबसे ज्यादा स्ट्रगल इनके जीवन में था 2017 से 2019 के बीच। हाँ जी। उस समय तो घर में बैठने की नौबत आ गई थी, ख्याल करिए, सही है। जी हाँ। अब वो किसी तरह धीरे धीरे टली है, तो अब 7.5 ही लग गई है। जी। पिछले 6-7 महीने से अब इनको 7.5 ही लग गई है, तो ये तो 7.5 साल समय चलेगा। हाँ जी। तो अभी तो बहुत अच्छे की उम्मीद मत करिए। अच्छा। आप ये रथ में पहनाइए और इनसे कहिए कि सुंदरकांड सुन लिया करें। अच्छा। आप वैभव लक्ष्मी का व्रत अगर कर सकें तो वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। ठीक है। तो वैभव लक्ष्मी के व्रत से आपका कल्याण होगा, पूरे परिवार का। और इनको कहिए कि सुंदरकांड का पाठ सुन लिया करें। आप लिख देंगी, व्हाट्सएप में जुड़ी हमारे साथ कि नहीं? हाँ जी, जुड़े हुए हैं। तो आप लिख दीजिए, हम आपको सुंदरकांड की लिंक भेज देंगे। उसमें कोई पैसा तो आपका लगना नहीं, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन उसको यूट्यूब से ही, लिंक से ही टच करके सुनना, डाउनलोड मत करना। अच्छा ठीक है। डाउनलोड करेंगी तो चौघड़िया बदल जाएगी, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, हम आपको सुंदरकांड की लिंक भेज देंगे। और कुछ जानना चाहते हैं? हाँ जी, एक एक चीज और है कि मतलब अगर कोई काम करना चाहे बिजनेस, तो बिजनेस ठीक रहेगा क्या, या किस चीज का कर सकते हैं? इंटीरियर का हम कर सकते हैं क्या, कोई इंटीरियर का काम, अपनी कोई शॉप या बिजनेस करें तो किस चीज का कर सकते हैं जो फायदा हो जिसमें? कर सकते हैं, इंटीरियर का काम कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, एक चीज और हमें कुछ किसी किसी ने कभी कभी बताया कि कोई तंत्र करवाया हुआ है काम के ऊपर, मतलब काम बनवाने के लिए, तो ऐसा कुछ है क्या? मतलब 10-12 साल पहले भी किसी ने बताया, फिर बीच में हम लोगों ने ज्यादा कुछ गौर किया नहीं। देखिए, तो आपको भी एक अच्छी बात जी। बताएं। आपके पतिदेव अगर जा सकें, हाँ जी। कुछ कर सकें, तो एक बार बनारस चले जाएं, हमसे बात कर लेंगे आप व्हाट्सएप पे, हम नंबर दे देंगे पंडित जी का। जी। एक दिन की पूजन है, वहां लगभग 12,000 रुपए खर्च होगा। अच्छा। तो पिछले जन्मों से लेकर अभी तक के जो इनके ऋण हैं, जो दोष हैं इनके ऊपर, और जो एक अज्ञात शक्ति का जो एहसास आपके घर में होता है, जी। ये सब होना बंद हो जाएगा, आप लोग सुखी हो जाएंगे। अभी गुरुजी हमने बनारस में भी त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया है, पिशाच मोचन कुंड पर, अभी करवा के आए हैं 13 तारीख को, 12 तारीख अच्छा, सितंबर में, श्राद्धों में। जी, आप उसी की बात तो नहीं कर रहे हैं? तो ठीक कराएं, फिर कोई बात नहीं है। त्रिपिंडी की अच्छा, जरूरत थी? नहीं आपकी तो और कोई पूजा है तो बता दीजिए, मैंने आपको वैसे बताया कि हम ये करवा के आए। नहीं, हमारा एक कायदा है, जी। हम कभी भी भ्रम नहीं बेचते। हम अपने क्लाइंट को, यजमान को कभी भ्रम में नहीं डालते, हम भ्रम से उबारते हैं। हाँ जी। जो सच है वही बताते हैं। तो ये त्रिपिंडी श्राद्ध की हम बात कर रहे थे, वो आपने करा दी, तो अब कोई जरूरत नहीं। एक बात, अच्छा अब आपने कितनी तारीख को त्रिपिंडी श्राद्ध कराई? गुरुजी 12 तारीख को करवाया है। अभी सितंबर में। अब अगर ये विधिवत हो गई है, हाँ जी। विधिवत हो गई है, तो इनकी दवाइयां कम हो जाएंगी, स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, और घर में जो नेगेटिविटी लगती है वह बंद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कुछ परिवर्तन 12 तारीख के बाद से आपने महसूस किया क्या? अभी गुरुजी काम में तो कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक बिल्कुल भी। और अभी तबीयत भी अभी इस टाइम काफी खराब चल रही है, मतलब वैसे नॉर्मली ठीक रहते हैं, अभी थोड़ी सी खराब चल रही है। हाँ, तो वही अस्थमा बढ़ जाता है। हो सकता है धीरे धीरे उसमें फर्क पड़ जाएगा, हाँ जी। सुधार आ जाएगा। अभी आप कहीं मत जाइए। अभी जो हमने 3 रत्न बताया वह धारण करा दीजिए, पन्ना, ओपल, गोमेद हाँ जी। और त्रिपिंडी आपने करा दिए, तो उसको 1 आध साल अपन देखते हैं, भगवान ने चाहा तो बड़े जल्दी। वैसे तो विधिवत अगर होता है तो 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाता है, पर कोई बात नहीं, जो होगा। पैसे भी इतने ही खर्च हुए थे और वही करवाया था। हाँ, हाँ, तो पिशाच मोचन में विमल तीर्थ कहलाता। हाँ, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। जैसे पितृ दोष बताया गया था इसलिए करवाया था, किसी ने कहा था बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, तो फिर हम इसलिए कर गए थे करवाने वहां पर। नहीं, पितृ दोष तो नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि इनके परिवार कुटुंब में कोई चाचा या कोई भाई, हाँ जी। जिनकी मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु। अच्छा। क्या आपको जानकारी में है इनके चाचा या भाई कोई कुटुंब परिवार में? उनका छोटा इनसे पहले एक भाई हुआ था, वो छोटा सा ही गुजर गया था, मतलब 1 महीने का, 10-15 दिन का ऐसे। तो बाकी चाचा लोग भी कम उसमें गुजरे, जैसे पहले छोटे बच्चे होके गुजर जाते थे, तो चाचा भी गुजरे हैं। तो वही मेरे ससुर जी हम कह रहे हैं कि इनकी कुंडली जो बताती है
जी वो ये बताती है कि चाचा और भाई जी इनकी अकाल मृत्यु हुई है। जी। और कुंडली तो पिछले जन्म का, अगले जन्म का, वर्तमान जन्म का सब कुछ बता देती है। उसको समझने वाला ज्योतिषी चाहिए। हाँ जी, इसीलिए तो आपको बहुत दिन से सुन रहे हैं आपको, इसीलिए हमने कहा आप बताते हैं सही से, और सब लोग बताते नहीं है कुछ भी, बस उपाय पकड़ा देते हैं, बताते नहीं क्या रीजन है क्या है। और उसका कारण भी हम आपको बता देते। सब लोग बताते इसलिए नहीं कि जब जानकारी होगी तो बताएंगे ना। हाँ जी ये भी आप लोग निर्णय कर सकते हैं कि भाई जानकारी होगी तो कौन नहीं बताना चाहेगा। हाँ जी हाँ जी, वही बताया, सही बात है। हमने इसीलिए आपके कई काफी दिन से हम कर रहे हैं, बीच में फिर आप बीमार हो गए थे तो फिर हमने बहुत दिन वेट किया। यही हो जाता है, काम में वेट करना पड़ता है बहुत ज्यादा। नहीं, कोई बात नहीं। हमें वायरल हो गया था, हमारे यहाँ जबलपुर में बहुत वायरल चल रहा था। हाँ जी हाँ जी। हम भी उस वायरल की चपेट में आ गए। वो सुबह शाम बार बार नहाने के चक्कर में सर्दी हो गई, बुखार हो गया, तो हमने कहा 10-5 दिन आराम कर लेते। हाँ जी, कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। बस ये है कि मतलब अब आज बात हो गई, अच्छा है। और हमें मतलब पूजा किसकी करना चाहिए, जैसे कोई इष्ट या किसी एक भगवान की, जैसे हनुमान जी की बताई है तो हनुमान जी की करें, या शिव जी के, दो लोगों की जैसे करते हैं अभी, तो देखिए, कोई सच्ची बात ऐसा। ये, इनकी तो ऐसा सुंदरकांड का इनको पाठ सुनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनकी कुंडली में प्रथम संतान के लिए ग्रह योग अच्छे नहीं है। अच्छा। तो क्या पहला भ्रूण, पहला बच्चा कहीं कुछ गड़बड़ हुआ था आप लोगों को? नहीं नहीं हुआ, बेटा। बेटी है पहली, और ऐसा कब बेटी बेटी, और कभी नहीं हुआ गड़बड़, तो ना उसके बाद ना उससे पहले, और कभी भी नहीं। दो बच्चे हैं, बेटा भी है छोटा, लेकिन मतलब ठीक है, ठीक से ही हुए दोनों। ये हमें कई और सबने भी बताया था, लेकिन मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, बस कैसे मतलब भगवान की कोई दया होगी इस वजह से। नहीं, फिर कभी ये नहीं, वो ठीक है, हम समझ रहे हैं, पर ज्योतिष गलत नहीं है। हाँ तो जी हाँ जी आगे चल के कोई परेशानी ना हो, इसलिए कभी बेटी की जन्म तारीख, समय वगैरह आप व्हाट्सएप कर दीजिए, या दोबारा कभी उसकी दिखा लीजिए कुंडली। हाँ जी। तो उसका निराकरण ठीक। या निदान जरूर कराइएगा, उसको लापरवाही मत करिए, है ना। अच्छा, तो वो तो अभी हमें पता ही नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको दिखाएंगे तभी पता चलेगा। चलिए दिखा लीजिए, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए। तो उनकी कुंडली हाँ का जी विधिवत अध्ययन किया जाए, बिटिया की कुंडली का, तो उसका समाधान हो जाना चाहिए, निराकरण जरूरी है। क्योंकि अच्छा हमें कोई ठीक चीज है। समझ में आती है तो हम इशारा करते हैं, और निराकरण हो जाता तो ही हम बताते, नहीं तो नहीं बताते। बड़े बच्चे का ना, बिटिया का। बड़े बच्चे के लिए, तो बड़ी बेटी के, जी तो अपन देख लेंगे। उसमें अगर कोई ऐसी बात नेगेटिव दिखेगी तो उसका निदान कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं ठीक। करूंगी कंसल्ट आपसे। ठीक बहन। जी हाँ जी, प्रणाम। शुक्रिया। देखिए, जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। इनकी कुंडली में स्पष्ट है कि इनके भाई और चाचा की अकाल मृत्यु होनी चाहिए, जिसके कारण ये व्यक्ति परेशान। अन्य ज्योतिषियों ने बता दिया कि इनको पितृदोष है। पितृदोष तो है नहीं उनकी कुंडली में, और अब लोग कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, पंडित जी लोग हैं, अगर उन्होंने कहा है तो होगा कहीं ना कहीं, अपनी जानकारी में तो नहीं है, बाकी भगवान भोलेनाथ जाने। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, बोलिए कौन? हेलो प्रणाम, मैं आपको पुरुषोत्तम साहू बात कर रहा था, रायपुर छत्तीसगढ़ से। पुरुषोत्तम साहू हाँ हाँ जी, साहू जी बताइए। जी गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो 22/9/98। 22/9 हाँ 98। 98। हाँ, समय बताइए। और टाइमिंग है 3:55 सुबह के। 3:55। हाँ, कहाँ का जन्म है? ये डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़। हाँ, 1 मिनट लाइन पर रहिए। देखिए, आपकी कुंडली को जांचते, आपकी कुंडली अगर सही है तो आपका नीचे का ओंठ मोटा होना चाहिए। सही है कि गलत, बताइए। जी मेरा और ज्यादा मोटा नहीं है, मीडियम। मोटा तो है, कुंडली बताती है, इसलिए हम बता रहे हैं। ऐसा है क्या?
नहीं ऐसा तो नहीं है, दोनों इक्वली है। हाँ लेकिन हमारे जो जेनेटिक है, पापा के हैं, चाचा के हैं, सबके नीचे तो वो मोटा ही है। हाँ तो जेनेटिक है तो सबके ओंठ मोटे, तो उसी के हिसाब से आपका भी ओंठ है, ऐसा मानते हैं? हाँ ऐसा मानते तो है, लेकिन मेरा वो तो ऊपर नीचे लगभग बराबर ही है। दोनों ओंठ मोटे हैं ऐसा कहते हैं तो हाँ चलो हम ऐसा कह ही देते हैं जैसे मैं, आप राजी हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, आंख के ऊपर माथे पर कोई चोट का, कटे का निशान है क्या? नहीं जहां आईब्रो सेट होती है ना, महिलाओं की आईब्रो होती है, यहाँ पर कोई चोट का निशान है आप? नहीं, बचपन में एक बार लगा जरूर था, बीच में लगा था दोनों आईब्रो पे, लेकिन निशान तो नहीं है। तो दोनों आईब्रो के बीच में चोट आ चुकी है? हम्म, चलो ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपके घर के सामने ऐसे उल्टे हाथ तरफ दो प्रकार के पेड़ लगे हैं, फलदार पेड़, जैसे पपीता है, जाम का पेड़ है, आम है, जामुन है। हाँ हाँ लगा है। ठीक है। कुंडली के अनुसार क्या पिछले 5-6 महीने से आपका वजन कुछ बढ़ने लगा है? सही बात है? हाँ, बहुत बड़ा है। बहुत बढ़ रहा है? हाँ लगभग 15 kg के आसपास। 15 किलो बढ़ गया 6 महीने में? हाँ लगभग। हाँ अभी 2 साल वजन और बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, पिछले 2-3 सालों में आप बहुत परेशान थे। जी बिल्कुल। सीधे पांव में चोट तो नहीं लगी थी पिछले 2-3 साल में? वो तो नहीं, लेकिन लेफ्ट वाला पैर मुंह से जरूर खाया था। ठीक है, कुंडली सही है। अब बताइए क्या जानना चाहते जी मैं जॉब जॉब के रिलेटेड जानना चाहते थे। हैं? जॉब और मेरे क्या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाता। हम्म, और कभी अगर ऑनलाइन भी इंटरव्यू हो रहा है तो मोबाइल के थ्रू हो रहा है, तो मोबाइल ही का भी बंद हो जा रहा है, ऐसा ऐसा दिक्कतें आ रही हैं। हम्म। तो जॉब से रिलेटेड जानकारी चाहिए। ठीक है, देखिए आपकी कुंडली जो बताती है, हाँ कुंडली के अनुसार 28 साल की उम्र के पहले आपका भाग्योदय नहीं होगा। 28 ईयर्स में 28 साल की उम्र में आपका भाग्योदय होगा। हाँ तब तक आप प्रतीक्षा करिए, मेहनत करिए, अन्य रास्तों से धन कमाने की कोशिश करिए, आपको पैसा मिलेगा धीरे धीरे। लेकिन जिसको अच्छी सफलता कहते हैं, शानदार सफलता कहते हैं, वह आपको मिलेगी 27.5 और 28 साल की उम्र में। ठीक है? तो अभी क्या करें हम? अभी तो कोई बहुत अच्छी सफलता नहीं है। हाँ आप एक काम करिए, आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हैं कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं दे रहे हैं। जुड़ जाइए, नंबर चल रहा है 9303994355, सामने चल रहा है स्क्रीन पर, उसमें जुड़ जाइए। लिख दीजिए सुंदरकांड की लिंक, तो हम सुंदरकांड की लिंक आपको भेज देंगे। उसको टच करके रोजाना आप सुंदरकांड सुन लिया करें, लेकिन उसको डाउनलोड मत करिए। शुभ चौघड़िया में शुभ मुहूर्त में अपलोड किया है, तो आप उसको लिंक टच करके सुने। वह सिद्ध किया गया सुंदरकांड का पाठ है, उसके सुनने से आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी। यही एक चारा है। चाहे तो रायपुर में मिल सकते हैं, हम रायपुर हर महीना 1.5 महीना में आते हैं। मिलना हो तो उसी नंबर पर आप लिख देंगे तो रायपुर में भेंट हो जाएगी। ठीक है? चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं पूरी तरह? हाँ चलिए, तो ये जानना था, जो आप सुंदरकांड के बारे में बात कर रहे थे, उसको कौन से टाइम में सुनना है? नहा धो के कभी भी सुन सकते हैं, सवेरे सुन सकते हैं, रात में सुन सकते हैं। ठीक है? ठीक। भगवती दुर्गा जी के मंत्र: ओम दुम दुर्गाय नमः।
ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इन मंत्रों के जप करने से धन वृद्धि होती है। दुर्गा जी के इन नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर किन दिनों में आराधना करने से लक्ष्मी की वृद्धि घर में होती है? तो आपको पता होगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में 3 दिन महाकाली के, 3 दिन महालक्ष्मी के और 3 दिन महासरस्वती जी के होते हैं। पहले 3 दिन महाकाली माता के छोड़ दीजिए, तो अगले 3 दिन में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी तिथि में महालक्ष्मी जी की आराधना करने पर मनुष्य को संपत्ति प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, मनुष्य सुखी जीवन लक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त करता है। 3 दिन महाकाली माता के, 3 दिन महालक्ष्मी माता के, 3 दिन महासरस्वती माता के। तो महाकाली माता के 3 दिन छोड़कर, यानी कल से आप महालक्ष्मी जी के 3 दिन तक किसी मंत्र का, श्री सूक्त का बड़ा अचूक प्रयोग है, श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। चाहें तो तीनों दिन तक 21 पाठ, 21 यानी 21 पाठ श्री सूक्त के एक दिन करें, 21 पाठ दूसरे दिन करें और 21 पाठ तीसरे दिन करें। और हो सके तो आखिरी दिन श्री सूक्त के 11 पाठ या 21 पाठ से गोघृत गाय के घी से आप हवन कर दें। ओम हरण्यवर्णाम हरणीं स्वर्णदस्सजां चंद्रां हृण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मां आवह स्वाहा। इस तरह से श्री सूक्त में 16 ऋचाएं, श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त दोनों मिलाकर 29 श्लोक होते हैं। तो श्री सूक्त की 16 ऋचाओं के हवन आप कर सकते हैं और श्री सूक्त की 16 ऋचाओं के श्री कामः सततम जपेत 16 श्लोक, 21 पाठ आप करिए। 3 दिन तक आपको कुछ समय में स्पष्ट रूप से अनुभव होगा, परिलक्षित होगा, दृष्टिगोचर होगा, दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि धन लाभ हो रहा है। और लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन, कहाँ से? मैं अंजना बोल रही हूँ बैंगलोर से। अंजना जी, अंजना जी बताइए। मुझे आपसे आपको मैंने मैसेज किया था, तो अभी हमारा कॉल लग गया है। अच्छा, कमेंट किया होगा आपने? हाँ, कमेंट किया था हमने। जी बताइए। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1978। 4 दिसंबर 1978। समय क्या है? 12:15 दोपहर में। 12 कहाँ का जन्म है? बोकारो स्टील सिटी। है बोकारो स्टील सिटी। बोकारो, बोकारो बिहार। हाँ, बोकारो बिहार स्टील सिटी है। आपकी कुंडली को जांचते हैं। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके बाल झड़ना चाहिए। कुछ महीनों से तो 6-7 महीने से तो बाल ज्यादा झड़ रहे, सही है? हाँ जी, हाँ, थोड़ा बाल झड़ रहा है हमारा। कुंडली के अनुसार आपकी पिछले 2-3 सालों से नींद कमजोर हो गई है, सही है कि गलत है बताइए? क्या क्या बोला आपने? नींद जो है, हाँ। नींद आपकी कमजोर हो गई है पहले की अपेक्षा, सही है? पंडित जी, नींद मुझे कमजोर तो हम नहीं कहेंगे, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं ये कह सकती हूँ। मतलब ना, मुझे बहुत ज्यादा नींद आता है और आलस मेरा बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम आपसे सवाल करते हैं, आप बताइए कि आपको ये नींद मेरे ख्याल से दिन में ज्यादा आती है, रात को कम, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नींद सुबह में बहुत ज्यादा आती है। तो देखिए, हमारी बात बिल्कुल सही है। आपको नींद ज्यादा नहीं आ रही है, नींद
आपकी रात को पूरी नहीं हो रही है, जो हम कह रहे हैं, नींद का अभाव ही दूसरे दिन आलस्य का कारण बन रहा है, मानती हैं आप? जी जी तो वही तो हमने कहा कि पिछले 2-3 सालों से धीरे धीरे नींद आपकी कमजोर हो रही है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब नींद गहरी नहीं होगी तो दूसरे दिन शरीर थका थका रहेगा, जी जी उतना आदमी मतलब फ्रेश नहीं रहेगा, चेतन नहीं रहेगा, क्योंकि रात में उसकी नींद डीप स्लीप नहीं हुई, गहरी नींद नहीं हुई। हम्म, 2017 से 2019 के बीच आप बहुत ज्यादा परेशान थी, जी बहुत ज्यादा परेशान। सही बात है। जी जी पिछले 2-2.5 सालों में आपका वजन घट बढ़ हुआ, सही बात है कि नहीं? वजन घट गया है। हाँ, वजन घट बढ़ हुआ, ठीक है। हाँ जी थोड़ा सा तो घट गया है। दूसरी बात यह है कि पिछले 2-2.5 सालों में कुंडली के अनुसार आपके हार्मोन डिस्टर्ब हुए, हार्मोन में कुछ चेंज आया है, सही है? जी 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 जी। कुंडली बिल्कुल सही है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी हमारा मतलब शादी के बाद से मतलब बहुत अच्छा ये नहीं रहा है। मेरे हस्बैंड का वजन काफी बढ़ा हुआ था। तो आपने जो कहा ना कि ये 2017 से 2019 के बीच में, तो फिर 20 में इनका जाके वजन थोड़ा सा डाउन हुआ। और बहुत सारा थोड़ा प्रॉब्लम्स वगैरह है। और मेरा थोड़ा एजुकेशन जॉब का भी है, जो काम मैं कर रही हूँ पिछले 2017 से, उसमें मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है ना। और पढ़ाई लिखाई हुई है अच्छे से, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। बहुत कुछ है, मैरिज लाइफ भी बहुत ये नहीं है। तो हस्बैंड का भी बहुत अच्छे से जॉब में अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब एक जो स्टेबिलिटी होता है ना, वो मतलब बहुत अच्छे से नहीं है। और बाकी तो आप सारा कुंडली देख के जान सकते हैं। तो फिर मुझे बात को बताने की चाहिए। देखिए, फरवरी 2017, 3 फरवरी 2017 के बाद से आपके बाथरूम में जो लेट बाथ बनी है, इसमें या तो 2 ईंट रखी हैं या ग्रीन कलर की टाइल्स लगी है। नहीं, ग्रीन कलर की टाइल्स तो नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने घर चेंज भी किया हुआ है। तो 2017 के बाद से हमने अभी ये हमारा अभी जिसमें मैं रह रही हूँ, ये हमारा तीसरा घर है। तो इसमें तो अभी फिलहाल नहीं है। और पहले वाले में भी ग्रीन कलर का हमारा ये है, क्या कहते हैं, विंडो है ग्रीन कलर का, टाइल्स नहीं है ग्रीन कलर का बाथरूम में? हाँ बाथरूम में ग्रीन कलर की विंडो है? हाँ, विंडो है हमारा ग्रीन कलर का। ठीक है। एक तो ये ग्रीन कलर आपको परेशान कर रहा है बाथरूम में। अच्छा। दूसरा, बाथरूम में क्या ईंट रखी है क्या? 1-2 ईंट? नहीं नहीं पंडित जी, बाथरूम में ईंट तो नहीं रखी हुई है, क्योंकि वो तो फॉल्स सीलिंग की हुई है ना, तो ईंट नहीं है। सब कैसे हो सकता है? दिखाई दे रही, एक तो या तो ग्रीन कलर की टाइल्स हो, टाइल्स नहीं है, चलो ठीक है। तो ग्रीन कलर की टाइल्स हमारी क्रीम कलर की है, ग्रीन कलर की नहीं है। कोई बात नहीं, ग्रीन कलर की विंडो है। हाँ, ग्रीन कलर की हमारी विंडो है। टाइल्स है क्रीम कलर और विंडो है ग्रीन कलर। हाँ। तो यहाँ पर ईंट वगैरह नहीं है कुछ? नहीं, ईंट वगैरह तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आपकी यहाँ पर क्या क्या क्या, जैसे लेट बाथ में किसी तरह से बाल्टी होती है, डब्बा होता है, पटा होता है फाइबर का, तो इनका कहीं कोई पिस्ता कलर या ग्रीन कलर तो नहीं है? नहीं, हमारे बाथरूम में ये ब्लू कलर का बाल्टी रखा हुआ है। और 1 मिनट में थोड़ा चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल चेक कर लीजिए, बिल्कुल जाइए। हाँ, 1 मिनट में चेक। हाँ लाइन पर है। नहीं, हमारे यहाँ बाथरूम में जो बकेट है ना, वो
थोड़ा सा हाँ ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है। नहीं, ब्लू कलर चलेगा, ग्रीन नहीं होना चाहिए। नहीं ग्रीन कलर तो नहीं है, एक ग्रीन कलर मैं कह सकती हूँ, ग्रीन तो नहीं है, ये येलो कलर का हमारे यहाँ, जिसमें हमने अभी छोटा सा एक मिरर रखा हुआ है, और तो कुछ भी नहीं है। देखिए, दो चीजें सबसे ज्यादा घातक हैं आपके लेट बाथ में। हाँ हाँ हाँ। एक तो क्रीम कलर, पीला कलर, चंदन कलर जो होता है, हम्म। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम्म। दूसरी बात, ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, हरा रंग नहीं होना चाहिए, ईंट नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये आपके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे इस मकान में भी आप रह रही होंगी, हाँ। तो इस मकान में कितने महीने हो गए आपको रहते हुए? 6-8 महीने हो गए क्या? नहीं नहीं, हाँ इस मकान में अभी हमारा 4 मंथ हो रहा है। वैसे मैं इस जगह से मैं 2016 से रह रही हूँ। नहीं, इस जगह से नहीं, इस मकान की बात कर। हाँ यहाँ पे मैं अभी 4 महीने से रह रही हूँ। 4 महीने से आपको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक ट्रबल और सीने में, पसलियों में हल्का हल्का दर्द का एहसास होता है कि नहीं? हाँ गैस का प्रॉब्लम तो मुझे है, और थोड़ा सा हल्का हल्का मुझे थोड़ा सा पैर वगैरह में भी दर्द होता है। ठीक है। अब आप अब क्रीम कलर है, वो तो किराए का मकान है कि खुद का है आपका? किराए का है। ये किराए का मकान है मेरा। चलिए, फिर भविष्य में इसको बदल दीजिए तो आप सुखी हो जाएंगे। और जो विंडो ग्रीन कलर की, उसको आप अगर किसी कलर से बदल सकें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा। आप सुखी हो जाएंगे, आपको सफलता मिलने लगेगी। चलिए, और क्या जानना चाहती हैं? मुझे जानना था कि मुझे मेरा अपना मकान कब तक हो जाएगा। देखिए, वर्तमान जो समय चल रहा है, ऐसे समय में हमने लोगों के मकान बिकते हुए देखे हैं, बनते हुए नहीं। हमारा मकान अभी बिक गया, हमने लिया था मकान, जी, तो वो मकान हमारा बिक गया है अभी। ठीक है। कहाँ, वहीं लिया था? नहीं, दूसरी जगह पे हमने लिया हुआ था, तो वो मकान हमारा बिक गया। क्या ये आपका मकान जो है, ये 67 का या 37 लाख का, 37 लाख का या 67 लाख का, इसके आसपास बिका है क्या? ये अभी जस्ट लास्ट वीक में अभी सारा फाइनल हुआ है। अभी हमने पेपर दिया नहीं है उनको, लेकिन फाइनल हो गया है। नहीं, तो जो हमने अमाउंट बताया लगभग इसी अमाउंट के आसपास है क्या? नहीं, हमने लिया था, हमने 70 के करीब में लिया था। अच्छा, फिर उसके ऊपर गया। चलिए, कोई बात नहीं, आप उसको मत बोलिए, कोई बात नहीं। तो अब आपकी कुंडली बिल्कुल सही है, सारी बातें सही हैं। आप इसमें ग्रीन कलर और क्रीम कलर से आप बचिएगा, आज भी और आगे भी बाथरूम में इन कलरों का, इन रंगों का प्रयोग मत करिए, ठीक है? अच्छा अच्छा, ग्रीन कलर को हटा देना है। ग्रीन हटाना है और क्रीम हटाना है, पीला, हल्का पीला जो चंदन कलर होता है। और आपको गाड़ी वाड़ी का प्रयोग बेहद सावधानी से करना है, क्योंकि आपका समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, जो हम देख रहे हैं पिछले 3-1 साल से, जिसमें पिछले 7-8 महीने से स्थिति ज्यादा बिगड़ रही है। गाड़ी का भी प्रयोग आपको सावधानी से करना है। अच्छा अच्छा, गाड़ी तो खैर मैं चलाती नहीं हूँ। अरे, हम आपको बता देते, आप पढ़ी लिखी हैं तो आप समझ जाएंगे हमारी बात को। गाड़ी नहीं चलाती, आप घर के गेट पर खड़ी हैं, किसी दूसरे की गाड़ी बहक के आपको अगर चोट मार देगी, आपको एक्सीडेंट कर देगी, तो आप क्या करेंगे? हाँ, सही बात। आप किसी के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, उसकी दूसरे की गाड़ी बहक जाए, आपको चोट लग जाए, तो चोट तो लगेगी ना। जी बिल्कुल। ये हमसे हजारों लोग बेकार का सवाल करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि वाहन का प्रयोग सावधानी से करें, मतलब उनको समझ जाना चाहिए, कॉमन सेंस है कि आपको एक्सीडेंटल प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, दुर्घटना होनी है, ठीक है? अब वो कहते हैं नहीं गाड़ी तो हम चलाते नहीं। अरे महाराज, रोड में तो चलते हो कि नहीं?
बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे भाई, रोड पे चल रहा है, किसी दूसरे की गाड़ी बहक जाए और चोट लग जाए तो उसका कौन जिम्मेदार? चोट तो लगी, अब आप गाड़ी नहीं चलाते, इससे क्या होता? आप लिख के दे दो डॉक्टर, क्या मैं तो गाड़ी नहीं चला रहा था भाई, लेकिन मुझे चोट क्यों लगी? डॉक्टर क्या करेगा? पुलिस वाला क्या करेगा? वो तो रोड में घटनाएं होती हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा है, आप बी केयरफुल, बहुत सावधान रहिएगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। चलिए, और कुछ जानना हो तो व्हाट्सएप में आप जुड़ी हैं, देखिए। हाँ हाँ मेरा थोड़ा कैरियर के बारे में बताइए ना, कि हमारा मतलब कैरियर कैसा रहेगा, क्योंकि थोड़ा जो भी काम मैं कर रही हूँ ना, उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रहा है। क्या कर रही हैं? अभी तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिला है। अच्छा, यूट्यूब चैनल, कितने सब्सक्राइबर हैं आप? हमारा तो अभी तो बिल्कुल ज्यादा भी नहीं है, अच्छा। इसलिए हाँ। तो यूट्यूब चैनल में आप क्या क्या सुविधाएं, क्या सेवाएं देती हैं? हमारा कुकिंग से रिलेटेड है। अच्छा, तो हाँ। चलिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, संघर्ष करना पड़ता है। तो आगे आगे मेरा कुछ कैरियर कैसा रहेगा, ये तो आप कुछ बता सकते हैं तो कुछ क्यों नहीं बता बताइए। सकते? क्यों नहीं बता सकते? हमारा काम ही यही है। आने वाले समय में आपका भाग्य भविष्य अच्छा रहेगा, चिंता मत करिए। ग्रहों आपका साथ देंगे, लेकिन वर्तमान समय ठीक नहीं है। मतलब ये जैसे आपने जो बताया कि हाँ साथ देंगे, तो ये मतलब कब तक ऐसा योग बन सकता है? अभी तो इंतजार करना है आपको 3-4 साल। 3-4 साल के बाद आपको सफलता मिलेगी, है ना? चलिए, ठीक ठीक, धन्यवाद। तब अच्छी सफलता मिलेगी। बिल्कुल 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 मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। वर्तमान समय ठीक नहीं है, लेकिन पूरा जीवन थोड़ी आदमी का परेशानी वाला रहता है ना। चलिए, और ये जो मकान वाला आपने नहीं बताया था। क्या नहीं बताया? मकान मतलब मकान हमारा कब तक हो जाएगा? हमने बताया तो कि ये समय मकान बिकने का है, खरीदने का नहीं। तो आपने स्वीकार किया कि हाँ हमारा मकान बिक गया, अभी स्वीकार किया ना आपने? जी 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 जी। वही हम कह रहे हैं कि ये खराब समय है, ऐसे में मकान बिकते हैं, मकान बनते नहीं। तो अब आपको 2-4 साल प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद आपकी स्थितियां अनुकूल होंगी तो सफलता मिल जाएगी, है ना? ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए, धन्यवाद। जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। आपके अपने प्रियजनों की, परिजनों की किसी तरह की अगर समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए आप हमारे साथ इसी नंबर पर व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में जुड़कर आप हमारी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वह लिंक दूसरों को आप भेज सकते हैं और आप अपने परिजनों की, प्रियजनों की किसी तरह की समस्या यूट्यूब लाइव में भी आप पूछ सकते हैं निःशुल्क तरीके से। हम आशा करते हैं कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, तो आप इसे जरूर शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी जानें कि ज्योतिष विद्या आज भी सच है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। इस बात से हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत होंगे। और हमें मालूम है, हमारे कार्यक्रम में अगर एक बार किसी की बात हमसे हो जाती है तो वह जीवन में यह बोलना बंद कर देता है कि ज्योतिष विद्या गलत है। वह ये बोलने लगता है कि ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, ज्योतिष तो सही है, पंडित विनोद द्विवेदी से संपर्क। आज के लिए बस इतना ही। कल रात्रि 9 बजे हमारी यूट्यूब लाइव में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए